मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी की? पृथ्वी, मेरा एग्जाम ऐसे ठीक है भाई। करण, पायल, पृथ्वी, विभूति, रवि, सुमित, ईशांत, रोहित, करण, नितिन, रामकुमार। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेरों 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 नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। नितिन, रामकुमार, उत्पल, राहुल, रामकुमार, प्रणव, नजीम। बहुत बढ़िया भाई। नाराज तो नहीं हो नजीम जी? अश्वनी, रोहित, विशाल, विभूति, महेश, अस्मित, आशुतोष, नवीन, विशाल, सौरव, वे प्रिय। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नई और बेहतर चीजें सीखने की तरफ चलते हैं। आज हम जो टाइप सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है क्लास थोड़ी बड़ी भी चली जाए, बट मेक श्योर दैट वी विल मेक इट कंप्लीट। आज हम सक्सेसिव सीख रहे हैं। देखिए, मैंने शुरुआत की क्लास में आपको सक्सेसिव शब्द समझाया था, फिर बताया था कि यार सक्सेसिव दो तरीके से, पहले तो सक्सेसिव क्या होता है वो समझाया था, फिर बताया था यार सक्सेसिव डिक्रीज भी हो सकता है और सक्सेसिव इंक्रीज भी हो सकता है। अगर सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, और सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी कह देते हैं, या सक्सेसिव डिस्काउंट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। मैंने ये कहा था कि मान लीजिए x% और y% दो रेट से डिक्रीज हो रही है वैल्यू, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो हो जाएगा वो मैंने आपको वहां ये बताया था कि भैया x+y -xy/100% हो जा रहा था। हाँ जी। कब? जब आप सक्सेसिव डिक्रीज कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट की फाइनल रेट जो निकल के आती है वो x+y+x×y/100% निकल के आती है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो, डिक्रीज हो रहा है तो -xy होता है और वहां इंक्रीज हो रहा है तो +xy। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमारी कहानी ये है कि हमें अब सवाल पढ़ना है आगे। कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर मैं तीन हिस्सों में बांट दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला हिस्सा होता है सक्सेसिव में ही वो वाली ट्रिक्स जहां 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ये वाला कहानी जो चलती है। एक तो हो गया ये। दूसरा, फिर मैंने ट्री मेथड बताया दो। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब सक्सेसिव से सिखाने लग रहा हूं फार्मूले से। और चौथा होगा एक पास्कल। ये चार नियम है किसी भी क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए। धीरे धीरे हमारी और आपकी ये समझ तैयार होगी कि हमें किस सेक्शन में कौन सा फंडा इस्तेमाल करना है, सक्सेसिव कहां लगाना है, ट्री मेथड कब अच्छा है, पास्कल थ्योरम कब अच्छी है। मेरे बच्चे देखिए, सवाल एक ही आना है, लेकिन 5 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है पूरे भारत में एग्जाम की, और आपको उनमें से कुछ एक हजारों में पोस्टें आनी है जिसपे आपको सिलेक्शन लेना है। आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे थोड़ी थोड़ी पृथ्वी जी मेहनत आपको करनी होगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज को बहुत डिटेल में और बढ़िया से प्रैक्टिस करके आपको सिखाऊं। लेकिन ये भी तय मानिएगा कि अब जो हम दो चीजें कर रहे हैं, पहला सक्सेसिव और दूसरा पास्कल जो सीखेंगे, ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बार समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश पूरी रहेगी ईमानदारी से कि आपको समझ आए। तो जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा, वो बहुत जल्दी से समझेंगे। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको एक सवाल कह दूं, क्या ये भाई प्रिंसिपल जो है वो है मान लीजिए 2,000 रुपए, रेट जो है जिसे हम दर कहते हैं, रेट परसेंट कहते हैं, वो है मेरे बच्चे, पहले साल की रेट है 3%, दूसरे साल की रेट है 7%। आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा 2 साल का? तो आप सक्सेसिव में ये करते थे, सर इसकी फ्रैक्शन बना लो, ये होगी 3/100, इसकी फ्रैक्शन बना दो, ये होगी 7/100। फिर हम ये करते थे कि 100 से कोई धन 103 हो जाएगा, 100 से फिर कोई धन 107 हो जाएगा। सर इन्हें गुना करते थे। सर सच बात यह कि गुना करने में पसीने छूट जाते थे, लेंदी पोर्शन हो जाता था, तो पेपर में कैसे करें? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब वही चीज हम सीखने जा रहे हैं। जब भी रेट जो है ना, देखिए अगर रेट की फ्रैक्शन बहुत सिंपल बन जाए तब तो हमें ट्री मेथड या सक्सेसिव पहले वाला करें। अगर रेट ऐसी आ जाए जिसकी फ्रैक्शन आसान ना हो, तो वहां जो मैं तरीका सिखा रहा हूं उस पर फोकस करिएगा। जैसे अगर रेट x% और y% है 2 साल की, 2 क्वार्टर और 2 हाफ ईयर, तो फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट होगी वो होगी x+y+xy/100%। और मेरे प्यारे जो सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट बैठेगी वो बैठेगी x+y%।
क्योंकि साधारण ब्याज में तो कुछ होता ही नहीं, ब्याज पे मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो लगना नहीं, सीधे सीधे रेट जुड़नी है। और अगर मेरे बच्चों CISI का डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, x इंटू वाई बाई 100%। क्योंकि ये सिंपल हो जाता है, ये पूरा कंपाउंड हो जाता है, तो ये डिफरेंस आता है। समझे? अब मुझे सवाल निकालना है तो मुझे पता है भाई पहले साल की रेट क्या है 3%, दूसरे साल की रेट क्या है 7%। तो CI निकालना है, तो CI का फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। 10 जमा 0.21, तो आंसर आएगा 10.21%। यानी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगी वो 10.21% बन जाएगी। मेरे बच्चों, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट मान लो 10% बन रही है, 11%, कुछ भी बन रही है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि भैया अगर प्रिंसिपल 100 है, अगर प्रिंसिपल 100 है, तो उस ड्यूरेशन के लिए टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो 11 बनेगा। अगर प्रिंसिपल 100 है तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 11 बनेगा। यहां रेट सोल्व होकर आई आपकी 10.21%। तो भैया प्रिंसिपल पे ही तो इंटरेस्ट आता है, तो प्रिंसिपल कितना है 2000, तो रेट कितनी है 10.21%। परसेंट के लिए मतलब बटे 100, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो काटा, गुना करोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जीरो 2 एकम 2, तो 204.20 रुपये मेरा सही आंसर। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मेरा फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 204.20, 204.20 मेरा फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। हाँ जी। अब ये मेरा आंसर हुआ। मैं क्या खेलना चाह रहा हूं, मैं इसी चीज पे स्पीड दिलवाना चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि इस तरह से आपको सवाल ना करना पड़े, बल्कि स्पीड में आप ये चीजें खींच दें। कैसे खींचेंगे जी स्पीड में? आइए, जैसे मान लीजिए पहले साल की रेट 1 है, दूसरे की 2 है, तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगी? तो आप कहेंगे देखिए सर, एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 2, जमा 1 गुना 2/100, तो 1 और 2 3, और ये आएगा 0.02, क्योंकि 2/100 इतना है, तो आंसर आया 3.02%। भाई 1% और 2% को सोल्व करोगे तो 1 और 2 3.02% ही बनेगा। बहुत बढ़िया। अब आप सबने एक ही काम करना है, कोई फालतू कमेंट नहीं है, अदरवाइज ब्लॉक करूंगा। सिर्फ एक काम करना है, क्या? जो मैं बोल रहा हूं खटाखट आंसर देते रहना, स्पीड उसी से बनेगी। तो चलिए, पहला आपने आंसर दिया 3.02%। सेकंड का आंसर बताइए। चलिए सेकंड भी मैं ही बताता हूं। 2 और 3 कितना है? तो 2 जमा 3 5, और 2 गुना 3 6/100, यानी 0.06%। द मोर यू विल स्पीक द मोर यू विल लर्न। इफ यू वांट टू लर्न यू हैव टू कमेंट मी बाय दिस। सर वॉइस स्लो है मेरे बच्चे में, बोली धीरे रहो। थर्ड पे आ जाइए। अब तेज आइए। आइए मेहुल भाई, बहुत जबरदस्त पारुल गुल। 3% 4% लेंगे तो 3 और 4 7, और 3 चौक 12। थोड़ी स्पीड बनाइए। 4 5 लेंगे तो 4 और 5 9, 4 5 20। तेरी करे, माफ करना। 5 और 6 पे आते हैं, तो 5 और 6 11, और 5 6 30। 6 और 7 पे आते हैं, 6 और 7 13, और 6 7 42। 10 और 8 पे आते हैं, 10 और 8 18, और 10 8 80। अब 11 और 12 पे आते हैं। देखिए यार, इसका शॉर्टकट नहीं, पहले डिटेल सोल्व कराता हूं। तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई। हाँ जी सर, यही तो बात बनी। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो 11 और 12 बन गया सर 23। लेकिन यहां जब जोड़ेंगे तो आएगा 132/100। तो सर 23 तो अलग कहानी है, और 132/100 को लिखेंगे 1.32। 2 3, 3 और 1 4 2, तो आंसर होगा 24.32। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ 24.32%। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब आते हैं 9 और 13 पे।
9 और 13 क्या हुआ भैया 22। अब देखना पहले करोगे x प्लस वाई तो 9 और 13 22, फिर करोगे x इंटू वाई तो 13 नी में 117, तो 1.17 तो जोड़ोगे तो ये आएगा 23.17। अगर आप ये आंसर दे पा रहे हैं तो फिर आप 5 करोड़ की भीड़ से बहुत ऊपर हजारों में ही हैं, अगर आप ये आंसर दे रहे हैं। अब मुझे 11 और 19 का आंसर दीजिए, जब तक जवाब नहीं देंगे मैं बात नहीं करूंगा। देखो जी, 11 और 19 को जोड़ेंगे तो ये आएगा सर 30। 11 और 19 को जोड़ेंगे सर कितना आएगा 30। हाँ सर बात तो सही है। 11 और 19 कितना हुआ 30, और 11 गुना 19 कितना हुआ सर, तो सर ये हुआ 9 और एक 10, एक रे तो 209/100 आएगा। देखो x आएगा प्लस y आएगा प्लस ये आएगा, तो ये आएगा 11 और 19 30 और 2.09 अलग से, तो 32.09%। ये मेरा आंसर एक्यूरेट है जी। 31 पॉइंट नहीं मेरे बच्चे, 32.09। अब आइए 20 और 12 पे जवाब दीजिए, ना 20 और 21 पे। तेरे नाम कहानी लिख दूं के तेरे, भाई 20 और 21 जोड़ेंगे 41 आएगा, बिल्कुल ठीक है। और 20 गुना 21 क्या हुआ 420, तो फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई, फिर x इंटू वाई, तो 21 दूनी पहले 420/100 यानी 4.2 तो वो हो गया, और 41 ये 41 और 4.2, उत्तर आएगा 45.2। 45.20%। अब आइए मेरे बच्चे 12 और 15 पे आइए। 12 और 15 को लेके चलेंगे तो 12 और 15 क्या हुआ मेरे बच्चे 27, बिल्कुल ठीक है। और 12 15 क्या हुआ 180, तो 1.8, तो भाई 8 7 और 1 8, 28.8। कहानी लिख दूं के तेरे नाम जवानी लिख दूं। अब आ जाइए 20 और 25, ये तो आसान है। 25 दूनी 50, 500 हो गया, यानी 5 और 25 और 20 45, 45 और 5 50%। थोड़ा फास्ट है, पहले गुना कर लो। 30 छिके 180 1.8, और 30 छः 36, 36 और 1.8 करेंगे तो 37.8। देखिए अगर आप प्रैक्टिस कर गए और आप स्पीड बन गए तो आपसे होशियार बच्चा इस दुनिया में नहीं मिलेगा। अब भाई ये होमवर्क है, लेकिन ये अभी करना है। चलिए भाई अब आइए, ध्यान दीजिए, निपटाते हैं। 1 और 2 को सोल्व करूंगा तो 1 और 2 3.0, तो अब खटाखट कर रहा हूं। यहाँ ये 1 और 5 6.05%। अब आइए 2 और 3 5.06%। यहाँ आएंगे 12 और 5 17 पॉइंट, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, 17.60%। 4 3 7.12%। 3 5 8.15%। 2 और 9 11.18%। 12 और 8 20, लेकिन पहले ये देखो 12 8 कितना होता है 96, तो 20.96% दिखाई दे रहा है भाई सबको। हाँ जी, अब आइए यहाँ 13 दही 130 और 13 10 23, 23 और 1 24.30। बहुत सुंदर। यहाँ ये 11 11 121, 11 11 22 और 1 23.21%। स्पीड चाहिए मेरे बच्चे और कुछ नहीं। 9 12 नहीं में 108, 12 और 9 21, 21 और 1 22.08%। अब आज ये 13 और 10 23, 23 और 1 24.30%। अब आइए 12 और 15 27, और 12 15 180, 27 और 1 28.80। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ। मेरी बात समझ पाए, परफेक्ट है। अब कहानी थोड़ी सी और घुमाते हैं और आपके लिए बेहतरीन रूप में पेश करते हैं। क्या कि अगर मेरे दोस्त पहले साल की भी रेट यही है और दूसरे साल की भी रेट यही है, यानी दोनों ही सालों की रेट सेम हो। जैसे मान लो मैंने लिया 1%, तो 1 जमा 1 2 जमा 1 बटे 100, तो 1 और 1 2, तो यह आएगा 2.01%। बिल्कुल ठीक है। 2 है तो 2 और 2 4.04%। 3 है तो 3 और 3 6.09%। तरीका भाई स्पीड बनानी है। 4 है तो 4 और 4 8.16%। 5 है तो 5 और 5 10.25%। 6 है तो 6 और 6 12.36%।
7 है तो भैया 7 और 7 14.49%। 11 है मेरे बच्चे तो 11 और 11 21, ना 11 11 22 और 11 11 121, तो 23.21%। और मेरे बच्चे 12 12 144, तो 24 और 1 25.44%। 13 है तो मेरे बच्चे 13 13 169, 26 और 1 27.69%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। अब कुल मिला के कहानी ये है कि इन चीजों पे जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, क्योंकि इन पे धड़ल्ले से सवाल पूछे जाने आ जाए। पहला सवाल कहता जी प्रिंसिपल 2000 है, रेट 10% है, टाइम 2 साल है, सीआई बताइए। तो आपने क्या करना है, आप कहेंगे सर सीआई का फंडा होता है क्या, सर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई 100। नो डाउट सर। तो एक्स की वैल्यू क्या है 10, वाई की वैल्यू भी क्या है 10, जमा 10 250, तो सीआई की रेट आई मेरे प्यारे बच्चों 21%। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 21% मुझे आंसर निकालना। तो आंसर होगा 420 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों 420 रुपये। अब मेरे बच्चों रेट है 3%, टाइम है 2 साल, सीआई बताना है। तो दो ना प्रिंसिपल क्या है 1000, 3% है तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई, तो 3 जमा 3 प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, तो 6.09%। तो ये आएगा 6.09% बटे 100। डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो, 3 जीरो से मेरे प्यारे बच्चों 3 जीरो गया, तो आंसर आया 60.9। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 60.9। हाँ जी आइए बताओ भाई, भाई टाइम नहीं लगाना, खींचम खींच चलाना मामला। देखिए भाई वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, आओ भाई। रेट है 11%, सीआई पूछा तो 11% से होगा 11 जमा 11 एक्स प्लस वाई बाई 100%। तो ये हो जाएगा 11 11 22 और 1 23.21%। तो जो भी मेरे बच्चे मेरा मूलधन है उसका 23.21% निकालना। परसेंट निकालने के लिए बटे 100, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो और। अब 2 जीरो गया, 17 से गुना करोगे, 17 एकम 17, हट हासिल 1, 17 दूनी 34 और 1 35, हासिल 3, 17 3 51 और 3 54, हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39। तो भैया 394.57। बताओ भाई कितने बच्चे समझ गए इस बात का आंसर, कमेंट करो यार, तुम बहुत टाइम लेते हो। पहले वाले मेथड से भी बना सकते हैं, अभी इसी मेथड से सीखने की कोशिश करो, धीरे 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 आपको पता चलेगा कि किस जगह कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। करो भाई। आइए मेरे बच्चे, हमें यह समझना है कि भैया रेट है 17%, तो सीआई क्या बनेगा सर, 17 17 हो गया 34, और 17 17 होता है 289, तो यह आएगा रेट बनेगा सर 36.8। तो जो भी मूलधन होगा उसका 36.89% बनेगा मेरे भाई, क्या मेरा इंटरेस्ट, और ये है 36.8। तो मेरे बच्चे 2 डेसिमल लगाओगे 2 जीरो, 1 डेसिमल हटाओगे 1 जीरो, छोटी छोटी बातें समझो। इससे ये गया, तो मूलधन आया मेरे प्यारे बच्चों निकल के कितना, 1000। आइए मेरे बच्चे, प्रिंसिपल दे रखा है 2500, रेट है 19%, सीआई क्या होगा सर, देखो मन ही मन में 19 19 38, और 19 का वर्ग होता है 361, तो मन ही मन में सेट किया 41.61%। हाँ सर बात तो सही है, यानी जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा
उसका 41.61% मेरा आंसर होगा। अब बहुत सारे भाइयों के साथ दिक्कत क्या है कि डेसिमल क्रैक करना नहीं जान रहा है। मैं कह रहा हूँ अभी डेसिमल को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाओ ही मत, अभी तो सिर्फ सवाल सोल्व करो। भाई दो जीरो हटाया, क्योंकि मैं ऑप्शन भी दूंगा तो मैं सब कुछ सिखाऊंगा। दो जीरो से दो जीरो का 25 चौक 100 हुआ, चार से काटेंगे, चार एकम चार हुआ, ना जाने की जीरो, चार चौक 16, ना जाने की जीरो, और चार दूनी 8, चार पाँच 20, 1040.25 मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, आइए। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, रेट है 11%। 11% की से क्या फाइनल रेट बनेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की? तो आप कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा 21%। 11 11 22 और 11 11 121, तो 23.21 बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक है। अब सर जानते हो क्या है कहानी? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, परसेंटेज में हमने सीखा है बिल्कुल। तो अगर प्रिंसिपल अपने आप में 100% है, तो मेरे बच्चे जो अमाउंट होगा वो क्या होता है? सर अमाउंट जो होता है उसमें प्रिंसिपल भी शामिल होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। और अगर परसेंटेज ले रखा है और मैं प्रिंसिपल को 100% मान लू मेरे बच्चे, तो अमाउंट क्या हुई? 23.21 हुआ। हाँ जी सर, अमाउंट हुआ 23.21, यानी 123.21% हुआ। फिर से समझाता हूं, मैं कह रहा हूं यार कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बनी 23.21, आपने कहा हाँ। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, प्रिंसिपल 100% हुआ तो अमाउंट हो जाएगा 123.21। अब मेरे दोस्तों सबसे पहला काम तो ये कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, रेशियो निकाल, तो एक परसेंटेज से परसेंटेज गया। और सर डेसिमल में शायद आपको ये समझ होगा कि डेसिमल हटाना है तो 100 से इधर गुना कर दो, 100 से इधर, तो 100 से इधर गुना करोगे तो डेसिमल हट जाएगा, है ना? तो रेशियो आ जाएगा 10,000 से एक 12,321। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 10,000 यूनिट है तो अमाउंट होगा 12,321। बिल्कुल ठीक है। जबकि प्रिंसिपल दे कितना रखा है? 750। तो अमाउंट कितना होगा? तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जी 10,000 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 750 को, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 750 बटे 10,000। हाँ जी। तो भैया हमें वैल्यू चाहिए 1 2 3 2 1 की। बिल्कुल। अब सर देखो, जीरो से तो जीरो निपटा, 25 से काटेंगे, 25 दिए 75, 25 चौक 100, 40 आया। अब सर तीन से गुना कर लो, तीन से अगर गुना ही करोगे आप, तो तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन दूनी छः, तीन एकम तीन। बिल्कुल। और नीचे क्या है? 40। 40 को 4 गुना 10 लिख देते हैं। देखो डेसिमल क्रैक करना आना चाहिए। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 36, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, चार ना जाने की जीरो, चार सात 28, चार पंजे 20। ये तो आंसर आया मेरा। और मेरा 10 नीचे लिखा हुआ, एक जीरो पहले, तो एक डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा, यानी मेरा आंसर होगा 924.075। ये छोटी छोटी बातें समझनी होगी। देखिए मैं क्लास के शुरुआत में ही कह चुका हूं, ये खेल है उन बच्चों के लिए जिनको टॉप 10 रैंक चाहिए, टॉप 100 रैंक चाहिए। ये मेथड उनके लिए है, तो वो ही तैयार रहें। बाकी बच्चे जो नहीं समझ पा रहे वो गाली ना बके, पेशेंस रखें। मेरे बच्चे 7% से रेट क्या बनेगी? 7 और 7 14.49, यानी 14.49 बनेगी। तो हम देखें तो यार प्रिंसिपल अगर 100% है तो अमाउंट हो जाता है मेरे बच्चे 114.49%। अब रेशियो निकालना हो तो परसेंट से परसेंट हटा, डेसिमल को साफ करोगे तो दो जीरो आएगी। आप कहेंगे हाँ तेरी करे, माफ करना भाई। अब 10,000 यूनिट एक्चुअल में प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है 3,000 को, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? इसके बटे 10,000। तो भैया 11449 की वैल्यू क्या होगी? देखिए, 3 जीरो, 3 जीरो, 3 से गुना करेंगे, 3 नियम 27, 3 चौक 12 और 2 14, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 बटे 1 जीरो है, तो 3437.7 ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा अमाउंट। ये आप घर से कर लेंगे। अब आते हैं सी आई एस आई का डिफरेंस। तो मेरे बच्चे मैंने आपको कहा था कि भाई सी आई होता है x प्लस वाई
प्लस एक्स वाई बाई 100%। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स प्लस वाई परसेंट। तो सी आई माइनस एस आई क्या होगा? एक्स वाई बाई 100%। तो मेरे बच्चे मेरे सवाल में सी आई माइनस एस आई पूछ रहा है, तो एक्स इंटू वाई, तो रेट है 6 × 6 36/100, मतलब 0.36%। तो सी आई एस आई का डिफरेंस आया 0.36%। तो प्रिंसिपल का 0.36%। डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो, यहाँ डेसिमल हटाएंगे मेरे बच्चे 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 36 से काटेंगे, 36 थी 108। तो मेरे प्यारे बच्चों मूलधन जो आएगा वो आएगा आपका कैलकुलेट होके 3000। समझे या नहीं समझे? पक्का? आइए मेरे बच्चे, रेट है 3%, तो सी आई एस आई का डिफरेंस क्या होगा? 3 × 3/100, यानी 0.09%। आप कहेंगे हाँ, या मोटी मोटी बात ऐसे भी समझ लिया करो, 0.09% का मतलब बना ये, यानी प्रिंसिपल 100 है तो डिफरेंस आएगा सी आई एस आई का 0.09। और मैं पहले ही कह चुका हूँ ब्रिलियंट बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में रखा है 2.7। तो भैया ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको 0.09 रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा यानी 0.09 यूनिट इसको कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी। अब देखिए भैया, जो समझदार है वो जानते हैं ये 2 जीरो लाएगा ऊपर, ये एक, तो एक ही जीरो रह जाएगी केवल, 9×3 = 27, आंसर आ जाएगा 3000। नाराज ना होना, कैलकुलेशन कर लेना भैया। 6% है तो 6×6 = 36, यानी 0.36, तो 0.36/100, परसेंट का मतलब बटे 100, यानी प्रिंसिपल 100 है तो ये डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है 0.36 को, तो 0.36 यूनिट उसको कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7.56/0.36, तो 100 की वैल्यू कितनी। अब आप कहोगे जी इसमें तो मामला सेट हो गया, डेसिमल से कोई सेंस ही नहीं बैठा। बिल्कुल नहीं बैठा भाई। तब कैलकुलेशन कौन करेगा? सर आप करोगे। कैसे करेंगे? देखो भाई, हाँ 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 हाँ, 7×5 = 12, 6×18, 9 कट रहा है, 9×4 = 36, 9 से काटेंगे 9×8 = 72, 9×4 = 36, अरे वाह, 4 से काटेंगे 21, 2100 आंसर है। ये मेरे बच्चे आप घर से कर लेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ, कहता है प्रिंसिपल है 4000, टाइम है 2 साल, रेट है 8%, तो 8% है तो सी आई एस आई क्या बनेगा? 8×8 = 64, यानी 0.64%। और वो रिप्रेजेंट कराना है तो भैया प्रिंसिपल है 4000, तो 4000 का 0.64% निकालना है बाबू। परसेंट है नहीं, बटा 100, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो और। अब 3 जीरो से 3 जीरो, 4×4 = 16, 4×6 = 24 और 1 25, तो आंसर होगा 25.6। ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर। चलिए करिए। अब आइए मेरे बच्चे, तो x + y + XY/100%, हमसे क्या पूछा है? CISI का डिफरेंस। तो 3×2, x×y/100, तो 3×2 6, 6/100 यानी 0.06%। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल है उसका 0.06% वैल्यू आंसर होगा मेरा। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज योर आंसर। देखिए मेरे भाई, प्रिंसिपल है 1000, रेट है 2%, 3%। बताओ भाई, अब इसमें क्या है, 2×3 = 6 हुआ, तो प्रिंसिपल का सीधा यार जीरो, 2×3 = 6, 2×3 = 5, तो 5.06% निकालना है। कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, कुछ चाहिए नहीं सवाल में, दम है नहीं है सवाल में बाबू। घर से करेंगे भैया, होमवर्क नहीं है, मैं करा दे रहा हूं। देखिए भाई, आसान है, कैसे? 4×3 = 12, तो सी आई एस आई का जो डिफरेंस होगा वो होगा 0.12%, तो 0.12 की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू कितनी? तो 12×9 = 108, तो 9000 मेरा आंसर आएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ जी। अमाउंट भी पूछा होता क्वेश्चन 12 में तो कोई फर्क नहीं पड़ना यार, करना तो सीख ही गए ना। अमाउंट निकालना कौन सा भारी काम है? जब सी आई एस आई आ गया तो अमाउंट भी निकल जाएगा। बता देता हूँ इसको भी, देखो कैसे।
भाई 2% है तो CISI की डिफरेंस क्या आएगा 0.04। ये आएगा मेरे बच्चे CISI का डिफरेंस। कैलकुलेशन फास्ट करो। CI क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2 और 2 4.04%। अमाउंट क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, सर 100% प्रिंसिपल होता है तो अमाउंट हो गया 104.04%। आपने कहा जी मजा आ गया। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि दे क्या रखा है, तो सर हमें दे रखा है CISI का डिफरेंस, और वो आपका रेट वाइज क्या बन रहा है 0.04% बन रहा है। आपसे पूछा क्या सर, अमाउंट, अमाउंट क्या हुआ जी 104.04 बन रहा है। तो इसका रेशियो ले लो भाई। कैसे रेशियो ले, परसेंटेज से परसेंटेज गया जी, 4 से उड़ाओगे तो डेसिमल से डेसिमल गया, 4 से भाग देना, 4 एकम 4, 4 से भाग देंगे 4 दूनी 8, 4 6 24, 0 4 एकम 4, 2601। इसका मतलब ये कि एक यूनिट CISI का डिफरेंस होगा तो अमाउंट होगा 2601, जबकि एक यूनिट नहीं है, ये है 16 रुपए, तो एक यूनिट 16 रुपए, तो 16 गुना है, तो इसको भी 16 से गुना करेंगे भाई। तो 16 एकम 16, 16 6 96, 16 दूनी 32 और 9 41, यानी अमाउंट होगा 41,916। देखना भाई, अच्छा ये गलत लिख दिया, 16 6 96, 16 दूनी 32 और 9 41, 41,616 आंसर होगा। तो घबराया ना करो यार, छोटी छोटी गल्ला हैगा, कर लोगे भाई। अब जैसे इसी में पूछा कि भाई अमाउंट बताओ, तो मेरे बच्चे CISI निकाल लो। तो आप कहेंगे सर CISI का डिफरेंस बैठेगा कितना, 5 एकम 5, 0.05%। मैं कहूं यार कंपाउंड बताना, तो आप कहोगे 5 और 1 6.05%। तो सर अमाउंट बता देना, तो सर अमाउंट क्या हो जाएगा, 100% में जोड़ोगे तो 106.05%। अब कैलकुलेशन बैठानी है सर, तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, और सर डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो। अबे मान जा भाई। अब सर क्या करना है, काटिंग पटिंग चला दो। 5 एकम 5 आया, 5 3 15 आया, नहीं 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी CISI का डिफरेंस 1 यूनिट है तो अमाउंट हो जाएगा इतना, जबकि ये 1 यूनिट नहीं है, 1.5 है, तो इसका 1.5 गुना करना है। अब बाबू 1.5 गुना करना है तो 15 से सीधा करो यार, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 15 एकम 15 और 3 18, 15 दूनी 30 और 1 31, और एक पे डेसिमल 3181.5। हाँ या ना, 3181.5 मेरा आंसर है। जल्दी से कमेंट करो भाई। ये भाई खुद से कर लेना, अमाउंट 12%, 15% कर लोगे यार, पर चलो एक कराता हूं ताकि आगे के फिर आप खुद करें। बताओ यार, ये सर ये तरीका कब यूज करना है, ये तब यूज करना है जब रेट छोटी हो, ऐसी रेट हो जिनकी फ्रैक्शन आपको याद नहीं हो, जैसे ये 12 15 आपको याद नहीं है, 12 की बड़ी बनेगी, तो भैया CISI का डिफरेंस पूछा है तो 12 गुना 15 क्या होता है 180, तो 1.8%। तो जो भी आपका प्रिंसिपल आएगा उसका 1.8%। भाई CISI का डिफरेंस बताओ क्या होगा, अगर 12 15 है तो x×y, 12 15 180/100 यानी 1.8%। मैं कहूं CI कितना हुआ भैया, तो 12 15 27 और 1 28.8%। तो सर ये बताओ ना अमाउंट क्या होगा, सर अमाउंट हो जाएगा 128.8%। अब ये हटा दो, इससे ही हटा दो। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करो, देखो कुछ कट रहा है, 8 2 10 और 9, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 3 बचा 9 चौक 36, 2 बचा है, ये तो नहीं कट रहा, 8 8 16, 2 18 नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 नी में 18, और 2 से कटेंगे 2 6 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, बिल्कुल ठीक है। यानी मेरे बच्चे CISI का डिफरेंस अगर 9 यूनिट है तो अमाउंट होगा इतना, जबकि 9 नहीं दे रखा है 144। अब आप जानते हैं कि 9 यूनिट 144, तो 16 नी में होता है 144, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16, लेकिन डेसिमल था तो 1.6 आ गई, तो भैया इसका भी 1.6 गुना करना होगा। तो देखो 16 चौकू 64, हासिल 6, 16 चौक 64 और 7, 64 और 6 70, हासिल 7, 16 6 96 और 7 और 103,
तो आंसर आएगा 1030.4। 1030.4 मेरे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा अमाउंट। ये मेरे बच्चे आप करेंगे। बहुत सारे सवाल दे रहा हूं लगातार, इनका काम आपका यही है। अच्छा, जैसे ये वाला सवाल है, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट पूछा है, तो सीआई निकाल दो। भाई 12 और 8 लेके चलेंगे तो 12 और 8 कितना होगा, 20, और 12 8 96, तो 20.96%। अब आप ये जानते हो कि यार प्रिंसिपल जो होगा वो अगर 100% है तो अमाउंट जो होगा वो 120.96% होगा। तो परसेंटेज में यार रिलेट करना नहीं सीखा कि ये 750 है तो ये कितना होगा। तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा काम करना पड़ेगा। जिन बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है वो इन्हीं वीडियोस को बाद में देखना और धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करना। ये भाई आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है मेरे बाबू। चलो इस सवाल को करते हैं, बताइए। कह रहा है रेट है 5%, 7%। अगर 5-7 है तो सीआईएसआई का डिफरेंस क्या होगा, 5-7 है 35, 35/100 यानी 0.35%। प्रिंसिपल आपको दे रखा है भैया 2000, तो इसका यार 0.35% नहीं निकल जाएगा, बरस लगेंगे। डेसिमल हटाओगे 2 जीरो, 3 जीरो गया, 35 दूनी 70, 70/10 करोगे तो क्या आंसर आएगा मेरे भाई, 7। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। हाँ है ना मेरे बच्चे। आइए अब आ जाइए। देखिए यार, हम एक बात जानते हैं कि भाई सीआईएसआई का जो डिफरेंस होता है वो कुछ ही नहीं होता सर, उसमें एक ही काम करना होता है, एक्स इंटू वाई बाई 100%। लेकिन समस्या क्या है कि इस बार आपको टाइम 2 साल नहीं दे रखा, बल्कि 1 साल 3 महीने है। तो आपने जैसे कर रहे हो वैसे ही काम करना है, हिलना नहीं एक कदम भी। पहले साल की रेट रहेगी 8%, दूसरा साल होता तो उसकी भी रेट 8 लिखते, लेकिन दूसरे साल के 12 महीने की रेट होनी थी 8%, लेकिन हमें चाहिए 3 महीने की। 3 8 24 को 12 से भाग देंगे 2%। अब आइए, तो मेरे बच्चे पहले साल की रेट है 8 और दूसरे साल के 3 महीने की रेट है 2/100, तो आंसर आया 0.16%। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों मूलधन क्या है, 2000। सीआईएसआई का डिफरेंस क्या है, 0.16%। डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो घटा, 16 दूनी 32, तो 3.2। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर माय डियर। मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ जी। अब यहां आ जाइए, तो पहले साल की रेट आप लेंगे 10%, लेकिन अगले साल में 6 ही महीने, तो 10% रेट है पूरे 12 साल की, आपको चाहिए 6 महीने की, तो 6 दूनी 12, रेट आएगी 5%। तो ये रेट आएगी 5%। हमें क्या चाहिए, सीआईएसआई का डिफरेंस, तो फंडा क्या लगेगा, एक्स इंटू वाई बाई 100%, तो ये आएगा 0.5%। हाँ जी। अब प्रिंसिपल हमको निकालना है, तो प्रिंसिपल का 0.5% जो वैल्यू है वो बराबर है भाई 12 के। सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल। कर लेंगे कि नहीं भाई, डेसिमल हटाएंगे 1 जीरो, 212 दूनी 24, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 24,000। ये भाई होमवर्क है, कर लेंगे, ये भी आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सेम उसी तर्ज पर है, या चलो ये मैं बता देता हूं। कह रहा सीआई दे रखा है, अगर सीआई दे रखा है रेट है 6%, तो भाई पहले साल तो रेट आपकी 6% रहेगी। अगले अगले साल में क्या हुआ, 6 महीने हुए, तो रेट हो जाएगी मेरे बच्चे 3%। और सीआई का फार्मूला क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 यार, तो ये आएगा 9.18%। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब आपके प्रिंसिपल का 9.18% जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4590। कर लोगे भाई सोल्व, प्रिंसिपल आ जाएगा उठ के। कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया, 18 से काटोगे 18 5 90, 5 आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 50,000, 50 तोला।
ये भाई कर लेना इजी, ये भी कर लोगे ब्रेक। इसको मैं समझा देता हूं। देखो यार, पहले साल की रेट क्या है, 5%। दूसरा साल पूरा होता तो 5 लिखते, लेकिन 5% रेट होती पूरे 373 दिन की। 365 दिन की, एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन हमें चाहिए दूसरे साल में केवल 73 दिन की कहानी। तो 73 से इसे काटेंगे 5, 5 से 5 काटेंगे, 1% आया, तो रेट आई 1%। बिल्कुल ठीक है। तो फाइनल सीआई की रेट क्या आएगी, 5 + 1 जमा 5 × 1/100, 6.05%। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल क्या है, 2000, इसका 6.05%। तो आंसर आया 121 रुपए। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी 73 दिन था तो हमने 73 दिन के हिसाब से ब्रेक कर दिया, ज्यादा कम महीने होते ऊपर होता, सब इसी तरह से ब्रेक करके चलता रहेगा। सेम कहानी है भाई, कर लेंगे सेम उसी तरीके से। एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल दिए, सेम उसी तरीके से होना है मेरे बच्चे, सेम वही फंडा। अब देखिए यहां गड़बड़ है, यहां क्या हो रही कहानी भाई, कह रहा है जी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। तो मेरे नन्हे मुन्ने अनमोल रत्नों, अर्धवार्षिक हो रहा है, तो जैसे कर रहे थे सेम वैसे ही होगा। अर्धवार्षिक में रेट हो जाएगी आपकी 7% पर हाफ ईयर, और टाइम एक साल था तो टाइम हो जाएगा 2 हाफ ईयर। अब जो किया है ना वैसे ही करो, तो सीआईएसआई का फार्मूला क्या हो जाएगा, x × y/100। तो पहले हाफ ईयर की भी रेट 7 है, दूसरे हाफ ईयर की भी रेट 7 है, 7/7, 7 × 7/100, यानी 0.49%। तो जो भी मेरे प्यारे बच्चों मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 0.49%, ये वैल्यू है 17.15। डेसिमल से डेसिमल गया। अब मेरे बच्चे 15, 25, 100, 35, 50, 50 मतलब कट जाएगा अब ये, 7, 2, 9, 5, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल जो आएगा वो आएगा आपका 1715 × 100/49। अब इसकी कैलकुलेशन करनी, फिर से समझाता हूं। मैंने क्या किया, रेट को हाफ ईयर कर दिया, टाइम को हाफ ईयर कर दिया। अब मुझे सवाल में कहा कि भाई सीआईएसआई का जो डिफरेंस है वो 17.15 है, मैंने उसे उठा के यार मेरे उसमें रख दिया। अगर मुझे वो कहता सीआई बताओ तो मैं लेता कि पूरी रेट, लेकिन मुझे कहा कि सीआईएसआई का डिफरेंस, तो वो तो पहले हाफ ईयर में भी रेट यही है, दूसरे में भी यही है, तो 0.49। अब देखिए धीरे धीरे करके काटिए, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा जी, 3, 7 × 4 = 28, 3, 7 × 5 = 35, 7 से फिर जाएगा 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 35, तो आंसर आया मेरे पेरेंट्स 3500। यानी मूलधन जो था वो 3500 रुपए था। समझे, कुछ अलग नहीं है चीजें, सब कुछ वही है, सेम वही है हाफ ईयरली। अब यहां क्या कह रहा है मेरे बच्चे कह रहा है कंपाउंडेड एवरी 9 मंथ, कि भैया हम हर 9 महीने में ब्याज कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यार, रेट जो है 12%, ये है मेरे बच्चे पूरे 12 महीने की, मुझे रेट चाहिए 9 महीने की, तो रेट आ जाएगी 9%, रेट आ जाएगी 9%। और एक साल 6 महीने में कितने महीने हो गए भाई, 12 और 6 18 महीने। अब 9 महीने के हिसाब से 18 महीनों को बांटोगे तो दो, मतलब 2 साइकिल बन गए आपके, यानी 9 महीने के 2 साइकिल, यानी आप 2 साल लिखो, 2 क्वार्टर लिखो, जो मर्जी लिखो, पर ये समझ लेना कि 2 साइकिल हो गए। अब मुझसे पूछ रहा है सीआई, तो फार्मूला होगा x + y + x × y/100, तो 9, 9, 18.81%। अब प्रिंसिपल क्या है, 1500 × 18.81%, और ये जो वैल्यू है ये हमको निकालनी है। देखो यार, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो हो रहा है कि 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 से करेंगे, 15 एकम 15, 15 अठे 120 और 121 हासिल 12, 15 अठे 120 और 12 132 हासिल 13, 15 एकम 15 और 13 28।
तो आंसर आ जाएगा 282.15। मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 282.15। हाँ जी, बहुत आसान है, सिंपल सिंपल फंडे, आप बस समझते चले जाइए। अब यहां क्या क्या कह दिया कि 8 महीने के हिसाब से चलो, तो भैया 24% रेट है 12 महीने की, हमें चाहिए 8 महीने की। तो 12 दूनी 24, रेट आ जाएगी 16%, और टाइम आ जाएगा 2 साइकिल, क्योंकि 8 8 महीनों को बांटोगे 2 साइकिल। अब यहां हर 5 महीने में कर रहे हैं तो भी सेम ही तरीका है, यहां मेरे बच्चे हर 8 महीने में कर रहे हैं, सेम ही फंडा इस्तेमाल होना है। क्लियर है? चलो करके देखते हैं, इसको देखते हैं। देखो यार, 8 महीने के हिसाब से बांटेंगे तो एक साल में 12 महीने और 4 16 महीने, तो 16 को 8 से बांटेंगे तो 2 साइकिल तो यहां हो गए, और 9% रेट है पूरे 12 महीने की, हमें चाहिए भैया 8 महीने की। 9 8 72, 6% रेट आ जाएगी। तो 6% तो होगी मेरे बच्चे रेट, टाइम हो गया 2 साइकिल, CISI का डिफरेंस होगा तो 6 × 6 36, 0.36% होगा आंसर। 0.36% होगा मेरे बच्चे CISI का डिफरेंस। आप कहोगे जी ठीक है, फिर से समझाता हूं। मेरे बच्चे कंपाउंड तो हम कर रहे हैं, लेकिन हर 8 महीने में कंपाउंड करने लग रहे हैं। टाइम है 1 साल 4 महीने, तो 12 महीने तो इसमें और 4 महीने, यानी 16/8, यानी 2 साइकिल हो गए। ठीक है जी, अब 6% को ब्रेक करते हैं। अब मुझको चाहिए क्या सर? मुझको चाहिए अमाउंट। तो CI क्या होगा 6% से सर? तो ये हो जाएगा 6 6 12.36%। अब मेरे बच्चों एक बात हो, CISI का जो डिफरेंस है वो है 0.36%, और अमाउंट जो है वो 112.36%, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप का 100% होगा। अब मेरे बच्चे मुझे इनका क्या लेना होगा? रेशियो। डेसिमल इससे भी, अरे यार तू हट भाई, ये नहीं, और डेसिमल यहां से भी हटा। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। 6 3 9 2 और 2 4, 4 से जा रहा भाई, 4 9 36, और 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 8 32, ठीक है, और 4 9 36, ये आया भाई। अब 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है CISI का डिफरेंस, जबकि दे रखा है 648। तो 9 5 45 9 6 4 9 7 63, और भैया कितना है 6.4, 9 7 63, तो ये हो गया, और 9 दूनी 18, यानी 0.72 मल्टीपल, 0.72। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों हमें गुना करना होगा 0.72 से, तो ये आएगा हमारा अमाउंट। अब बात आती है सर 2809 को 0.72 से कैसे गुना करें? 2809 को सबसे पहले 0.79 से गुना करना है, 72 से गुना करना है। यही है बच्चे। अब इस कहानी को समझाता हूं कि गुना कैसे किया जाए। देखिए, हमने क्या किया, CISI का डिफरेंस निकाला, उसे रिलेट करा दिया, अमाउंट निकालना है, उसका रेशियो हमने निकाल लिया। अब हमें सीधा सीधा सिंपल वैल्यू रखनी। गुना कैसे किया जाए? देखिए, ऑप्शन दे रखे होंगे तो आप डिजिटल सम भी अप्लाई कर पाएंगे, और भी चीजें। यहां क्या करें भाई, ये बताओ कि इसका 0.1% क्या होगा, 0.1 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे 0.1 वैल्यू हो जाएगी 280.9, 280.9। मैं इसका आपसे कहूं कि 0.01 क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 28.09, कौन सी बड़ी बात है। अब मुझे 0.1 की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 0.7 की वैल्यू। तो 7 से गुना करेंगे, 7 नहीं 63, 7 8 56, 7 दूनी 14, और 5 19। ठीक है जी। और 0.1 की वैल्यू ये है, और मुझे यहां क्या चाहिए? देखो, इसको मैंने लिखा 0.70 और 0.02। तो 02 यानी इसका डबल करेंगे तो 2 28 दूनी 56, 9 दूनी 18, 56.18। अब जोड़ देंगे भाई, 8 3 और 1 4, 6 6 12, 6 5 11 और 1 13, सॉरी 6 5 11 और 1 12, 9 और 1 10, 1 और 1 2। ये मेरा आंसर। मैंने पहले भी आपको समझाया, परसेंटेज में वो जो डेसिमल वाली क्लास थी, जहाँ 12% निकालो 13% निकालो, कहा था मेहनत कर लो भाई, बाद में इसी में दिक्कत फंसेगी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपने घर से कर लेना, ये सारे सवाल आपके घर से होने। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने ये चीज सीखी कि भैया अगर X% और Y%
2 क्वार्टर की रेट हो, 2 साल की रेट हो, तो खटाक से कैसे करना है, ये कहानी हमने सीख ली। अब एक बात और ध्यान देना, अगर मेरे दोस्त, बल्कि सवाल से लाता हूं, रेट हो जाए 3 साल हो, 3 क्वार्टर हो, 3 हाफ ईयर हो, फिर कैसे सेट करें? तो फिर इसका तरीका ये होगा मेरे बच्चे, पहले किन्हीं 2 को सेटल कर दो, फिर तीसरे को। तो इन 2 को करेंगे तो 1 + 2 जमा 1 × 2/100। आप कहेंगे सर इस पे तो प्रैक्टिस अभी की है हमने, तो इसको इतना डिटेल थोड़ी करेंगे, इसको तो 2 1 3.02 लिख देंगे। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों 3% में। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे इन दोनों पे काम करेंगे। कैसे काम होगा जी दोनों पे? तो x + y + x × y बटे 100, तो 3 3 6.02। इसे गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 0 3 तिया 9 बटे 2 जीरो है, तो आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, 2 जीरो है तो 4 अंकों पे सेट होना है, तो 0 9 0 6, तो 6 0 9 2 11, 6.1106% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। हाँ है ना? दिव्या रश्मि, रशिनी, दिव्या वर्षनी, ठीक है जी, सुमित, नीतीश, क्या मेरी बात समझ पाए? राहुल, अमित, प्रणव, धीरज। अब आइए थोड़ा और आगे। अब मेरे बच्चे इन पे लेते हैं। देखो यार, ये सारी ही चीजें हम बहुत जल्दी से सीख जाएंगे, थोड़ा वक्त दीजिए। पहले इसको सेटल करते हैं, 2 3 5 2 3 6, तो 5.06%। अब मेरे बच्चे इसको, ये सवाल और डिटेल करेंगे, फिर शॉर्ट। कैसे? देखो यार, पहले x लिखेंगे, प्लस y लिखेंगे, प्लस x इंटू वाई बाई 100। बिल्कुल सेट है मामला जी। इन्हें जोड़ेंगे, आएगा 9.06। बिल्कुल ठीक है। इन्हें गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा, देखो 2 जीरो पहले हैं, 2 इस पे हैं, यानी 4 अंकों पे डेसिमल लगेगा, तो 4 6 24, 4 5 20, तो यहां डेसिमल लगेगा, 4 2 6 2 9.2624% मेरा आंसर होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं स्टूडेंट होता तो मैं इस सवाल को ऐसे नहीं करता, मैं इस सवाल को ब्रेक ऐसे करता कि भाई 2%, 3% और 4%। मेरा सबसे पहला काम इसको सेटल करना होता है, ये 1 सेकंड का है, इसमें ना कुछ लिखना है ना रटना है, और ये 4%। अब इन दोनों को करता ना, तो पहला x + y तो मन में ही हो जाता 9.06%, फिर 4 6 24, 4 5 20, 20 24 इसमें जोड़ता मेरा आंसर आ जाता 9.2624%। अब ये चीज थोड़ा चतुराई से करिए। पहले मेरे भाई इसको मन ही मन कर देंगे, 3 और 4 7.12%, फिर करते हैं 5 के साथ। अब इसे सोल्व करेंगे, 7 5 12.12 तो सीधा हो गया, 12 5 60 हो गया, 5 7 35 हो गया। जोड़ेंगे मेरे भाई तो 0 6 5 2 7 3 और 1 4, 12.4760% आ गया। बहुत बढ़िया। आइए पहले इसको सेटल करें, 4 5 9.2 आया, और फिर इसे करेंगे तो 9 6 15.2, तो भाई 1 बना। अब देखो होगा क्या कि 1 पे डेसिमल पहले से है, और एक्स वाई बाई 100 होता तो 2 पे और जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 नीम 54 और 1 55, तो 3 पे डेसिमल आएगा। बस यही समझ थोड़ी सी तेज करनी है। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर आ गया। आइए मेरे बच्चे, 5 और 2 7.1%, ये 7%, 7 7 14.1, तो ये हो गया, और गुना करोगे तो 7 एकम 7, 7 7 49, 7 9 5 4 1। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इसे करेंगे तो 3 और 1 4.03, और ये 12, तो 12 और 4 16.03, ये हो गया, और 12 3 36, और 12 चौक 48, तो 6 3 8 3 11 4 1 5, 16.5136 मेरे बच्चे आंसर आ गया। अब आइए यहां, पहले इन 2 को सेटल करेंगे, तो 2 और 2 4.04, तो 1 बना, और 2% अलग से, तो 4 और 2 6.04%,
अब भाई दो से गुना करोगे, दो, अब दो पे तो पहले से डेसिमल है, दो और लगेगा बटे जीरो, मतलब बटे 100 होता है इस वजह से। तो भैया करोगे तो दो चौका 808 आएगा, और एक जीरो अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी। तो 8 0 8 4 12 1 6, 6.1208%। ये है मेरे प्यारे बच्चों मेन कहानी। जैसे इसको समझाता हूं, पहले एक्स लोगे 4.04, प्लस वाई लोगे, प्लस एक्स इंटू वाई लोगे, बटे 100 करो, तो जाके मेरे बच्चों मेरी कहानी सेट होगी, अदरवाइज नहीं। हाँ है ना मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, तो जाके आपकी कहानी सेट होगी यहाँ सवाल में, अदरवाइज ये कहानी ही सेट नहीं होगी आपकी। बिल्कुल जी, बात पल्ले पड़ गई, ये समझ गए। ये दो पे पहले से डेसिमल था, दो जीरो और यहां करना है। पहले पांच पांच को सेटल करो, 5 और 5 10.25, तो ये हो गया। अब इस 5 को लेंगे मेरे बच्चे, 10 और 5 15.25, तो एक बैठ गया मेरे बच्चे। 5 से गुना करेंगे, 25 5 125, और 50 50 है, देखो करते हैं 5125, 5125। आपने कहा जी ठीक है, और 4 अंकों पे आएगा, दो पे पहले था, दो और बढ़ जाएंगे। तो 5 2 5 और 1 6, 5 2 7, 5 1। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? 15.7625। भाई प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। आइए, अब ये 4 क्वार्टर का हो गया, 4 हाफ ईयर का हो गया, 4 साल का हो गया। इसे कैसे सेटल करें? पहले दो को सेटल करो, 10 10 20 और 10 2 21% आया। इन दो को सेटल कर दो, 21% आया। अब मेरे बच्चे इन दो को किया, इन दो को किया, अब इन दोनों को करना है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब कैसे करें? तो सर x प्लस वाई 21 जमा 21 जमा 21 गुना 21 बटे 100, तो यह आया 42 जमा 21 21 441, 4.41। तो भैया जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 46.41%। बताओ हाँ या ना? बोलो बाबू, थोड़ा तो फास्ट बोलिए ना। चलो ये बताओ, 20%, 20%, 20%, 20%। बताओ मेरे भाई आंसर क्या होगा? मेरे भाई पहले इसको सेटल करते हैं, 20 20 40 44%। ये भी हो गया बाबू 44%। अब इन दोनों को सेटल करोगे तो x प्लस वाई आएगा, प्लस बड़ी बीमारी होगी 44 गुना 44 बटे 100 करने की, ये आएगी मेरे बच्चे 88। और इसको देखते हैं, देखो 44 का वर्ग निकालना सीखो। 4 का वर्ग 16, अब 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और 1 33, 4 का वर्ग 16 और 3 19, 1936 बटे 2 जीरो, तो 19.36 यहाँ डालना होगा। तो 6 3 8 9 17, 8 और 1 9 और 1 10, तो भैया 107.36। बताओ मेरे बच्चों, 107.36 मेरा आंसर होगा। हाँ है ना मेरे बच्चे? तो आंसर होगा मेरा 107.36। अब मेरे बच्चे इससे आगे आते हैं। देखिए यार, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि यार अगर मान लो ये तो थी रेटें अलग अलग हों तो कैसे करें, या सेम भी हो तो कैसे करें। लेकिन अगर मेरे बच्चों बात ऐसी हो कि रेट एक जैसी ही हो, पहले साल भी वही हो, दूसरे साल भी वही हो, तीसरे साल भी वही हो, तो फिर कैसे करें? तो देखो यार, बेसिक तरीका है कि जो भी रेट हो उसका क्यूब करोगे और उससे आखिरी दो अंक लिखोगे, फिर रेट का वर्क करोगे, उसका उसको 3 से गुना करोगे और आखिर में 3 है। जैसे यहां 1 है, रेट है 1%, तो क्या करें जी? तो 1 का क्यूब करोगे, क्या आएगा? 1 ही रहेगा, लेकिन उसे दो अंकों में लिखना है तो 0 1 लिखोगे, लिख दिया था। फिर एक का वर्क करोगे, एक आया, एक को 3 से गुना करोगे साहब 3, लेकिन दो अंकों में लिखना है तो 0 3, और फिर साहब एक को 3 से गुना किया 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो आंसर आएगा ना, वो आ जाएगा 3.0301%, 3.0301%। ठीक है जी, आंसर हो जाएगा 3.0301%। दो पे आते हैं, 2% लेंगे मेरे बच्चे, तो दो का क्यूब 8, तो 0 8, दो का वर्ग 4, 4 3 12, 2 3 6, तो 6.1208%। तो थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा। यहाँ ये 3% पे ही, अगर 3 है तो 3 का क्यूब 27, 2 7,
3 का वर्ग 9, 9 तिये 27 और 3 तिया 9, तो 9.2727%। क्लियर है। अब आइए 4% पे। तो भैया 4 का क्यूब क्या करोगे, 64, दो अंकों में लिखना था भाई। 4 का वर्ग 16, 16 तिये 48, फिर 4 तिये 12, तो 12.4864% मेरा आंसर होगा। अब जैसे 5% है तो इसको समझाता हूं अलग से। 5% का निकालना है तो मेरे बच्चे फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगी ना, वो आपकी ऐसी बनेगी कि सर 3a, यहां 2 डिजिट पे क्या डालना है, 3a², और आखिरी 2 डिजिट पे डालना है आपको a³। बस सिंपल। आई, अब मेरी रेट है 5, तो 5 का क्यूब क्या हुआ साहब, 125, लेकिन आपको लिखना है 2 ही अंक, सिर्फ 2 5। जो एक हंसी लाई वो आगे लिख देंगे कैरी फॉरवर्ड। ठीक है जी। अब यहाँ 5 का वर्ग 25, 25 दिए 75, 2 अंकों में लिख दिया जी, 2 अंकों में। अब 5 दिए 15, सोल्व कर देंगे सर, 5 2, 5 और 1 6 7, तो आंसर आया 15.7625%। 15.7625%। साफ सुथरा करके लिखता हूं, 1% से था 3.0301%। 2% से था सर 6.1208%। 3% से जी 9.2727%। आपने रट रखी है, हाँ भाई रट रखी है, जरूरी है। कम से कम 1 से 6 तक की रेट तो रटनी ही होगी। 5% लोगे ना, सॉरी 4% रहेगा, तो 4% लोगे तो 12.4864%। 5% लोगे तो 15.7625%। फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट में ये तो आंख बंद करके रटनी ही रटनी है, इसमें आप बचना नहीं है। ये तो टिप्स पे ऐसे रटी होनी चाहिए। ठीक है जी। अब आते हैं 6% पे, कि अगर रेट 6% हो फिर कैसे करें। तो भी तरीका वही, 6 का क्यूब 216, तो सिर्फ 16 लिखेंगे, 2 अंकों की कहानी थी। 2 हासिल आई, 6 का वर्ग 36, 36 थी 108, 2 अंकों में लिखेंगे 08, 1 हासिल वो यहाँ, 6 थी 18 लिखोगे तो 6 1 8 2 10, 8 1 9, 19.1016%। 19.1016% मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी। अगर रेट 7% हो तो तरीका क्या होगा, यही सेम। 7 का क्यूब 343, सिर्फ 43 लिखोगे, 3 हासिल। 7 का और 49, 49 थी 147, 47 लिखोगे, 1 हासिल। 7 थी 21, तो भैया 3 4 7 3 10, 4 और 1 5, 1 और 1 2, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 22.5043%। 22.5043% मेरा आंसर होगा। मेरे दो अनमोल रतन, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 22.5043%। 22.5043% मेरा राइट आंसर। ठीक है जी। मेरी बात समझे कि नहीं। अब मैं आपसे कहूं 8% पे बताओ भाई, किस पे बताओ बाबू, 8% पे। तो आप कहोगे 8 का क्यूब होता है 512, 5 हासिल ले लो। 8 का वर्ग 64, 64 थी 192, 1 हासिल ले लो। 8 थी 24। अब जोड़ दो मेरे बच्चे, तो जोड़ोगे तो 2 1 5 2 7 9 4 1 5, तो आंसर होगा 25.9712%। 25.9712% मेरा आंसर होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको सारी याद करनी है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं तो एक सिंपल छोटी सी बात बस ये कह रहा हूं कि यार 1 से 5% तक की कहानी आप याद कर लीजिए, वो बहुत जरूरी है। एक 10% की भी कहानी समझाता हूं। 10% हो तो क्या होगा, तो 10 का क्यूब क्या होता है 1000, तो 2 जीरो आएंगी, 10 हासिल आ गया। 10 का वर्ग 100, 100 को 3 से गुना किया 300, 3 10 30, 0 0 0 1, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 33.1%। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 33.1% मेरा सही आंसर है। 33.1% मेरे प्यारे बच्चों मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा बिल्कुल सही उत्तर है।
अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सारे याद करो, लेकिन मैं कह रहा हूं 1 से 5 तक याद कर लो और 10% का याद कर लो, 33.1% है। ठीक है जी, इतना याद कर लीजिए, बाकी जरूरत नहीं है, डिटेल में भी मैंने बताया। अब मैं इन पे सवाल लेता हूं। अच्छा, और 10% पे तो ये डाटा भी याद रखिएगा जो मैंने पीछे करवाया था। 10% पे अगर 10% पे 4 साल हो तो रेट होती है 46.41%। अब मेरे बच्चों में इन पे सवाल लेता हूं, आपको देखते हैं कितने आपको समझ में आते नहीं आते। कहता है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज दिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, 10% रेट है, आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो, ट्री मेथड से भी कर सकते हो, या मैं जो बता रहा हूं इससे। 10% है तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी साहब? 33.1%। अगर 4 साल होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट याद रखने को कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पे क्या होगा? 46.41%। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सर 3 साल में? कुछ नहीं सर, 30 होगा। क्यों होगा 30? क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता ही नहीं है, तो हर साल 10-10% के हिसाब से 30% होगा। अब अब मेरे बच्चों ये बताओ कि CISI का डिफरेंस कितना आया? तो साहब CISI का डिफरेंस आया 3.1%। बहुत बढ़िया जी, जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 3.1% जो होगा वो होगा CISI का डिफरेंस, और ये बराबर है 279 के। डेसिमल हटाएंगे 0, इसे 9 से काटेंगे, खत्म हो गया, तो प्रिंसिपल आएगा 9000, यानी मूलधन आएगा 9000। बहुत आसानी से और जल्दी से कर जाएंगे। करो भाई। देखो मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, ठीक है, और 20% से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दे रखा है। कह रहा है इतना है, तो प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। आप दोनों तीनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि रेट 20% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे सर देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ाया हमें क्या, कि 3a² 2 डिजिट में एंड a³ दैट इज ऑल्सो इन 2 डिजिट। तो 20 का क्यूब करेंगे 8000, 80 यहां लिखेंगे, 20 का वर्क करेंगे 400 दिए 1200, 12 यहां लिखेंगे, 20 दिए 60, जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा सर 0.00827। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 72.8%, 72.8% मेरा आंसर होगा। ठीक है जी, यानी 3 साल में CI से जो रेट बनी वो 72.18 बनी, 72.8% बनी, जबकि सिंपल इंटरेस्ट तो 20% से 60 ही होना था, हर साल 20-20 लेते, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 12.8% का। अब जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 12.8% जो वैल्यू होगी, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 448। डेसिमल हटाएंगे भाई, 0 लगाया। अब मेरे बच्चे 8 से कट रहा है, 16 8 128, 8 पंजे 40, 8 6 48। अब भैया इसे काटेंगे, 4 चौक 16, 14 चौक 56, अरे बड़ा नाराज हो रहा है, 2 7 14, 2 से काटेंगे 500, 7 5 35। तो ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों सी आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए मेरे बच्चे, यहां समय क्या दिया हुआ है, 2 सही 2/3 साल, रेट क्या है 15%। तो अगर हम इसे कर रहे हैं तो पहला साल तो रेट पूरी 15% है, दूसरे साल भी रेट 15% है, लेकिन मेरे बच्चों तीसरा जो है ना वो साल ही पूरा नहीं है। 15% जो रेट है वो पूरे तीसरे साल की है ही नहीं, तीसरे साल में 12 महीने होते हैं, मतलब 15% रेट है पूरे तीसरे साल की, लेकिन हमें चाहिए तीसरे साल में केवल 2/3 साल, क्योंकि 2 साल पूरे हैं उसका 2/3 साल है, तो 2/3 साल की रेट आ जाएगी मेरे बच्चे कितनी? 10%। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब क्या करना है जी,
अब आप देखो जा क्या करना है जी, 15 15 225, 15 15 30, 30 और 32.25% तो बना ये डायरेक्ट मनी मन में। अब बेटा 10 को उठाएंगे, तो बेटा 32 और 10 आया 42.25। हाँ जी, 10 से गुना करेंगे तो आएगा 3.225। तो 5 2 7 4 3 2 5, यानी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगी मेरे भाई वो बनेगी 45.475%। 45.475% मेरा फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। हाँ जी, और मुझसे ये पूछा हुआ है तो प्रिंसिपल कितना है 20,000, तो 20,000 रुपए का 45.475% मुझे निकालना है। अब मेरे बच्चों ये देखो कि ऑप्शन नजदीक नजदीक है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आओ भाई, परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो गई, उसका डेसिमल है 1 2 3 अंक है तो 2 अंक गए, तो एक अभी भी जीरो बचा हुआ है, एक जीरो अभी भी बचा हुआ है। 2 से काटोगे 5 आएगा, 5 से भाग दोगे 5 नहीं 45, जीरो 5 नहीं 45, 5 5 25, तो आंसर आएगा 9,025, ना 9,095। तो 9,095 कौन सा मेरी प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। ये सवाल हो आप करिए। कह रहा भाई 2.5 सालों पे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो पहले साल रेट 10 ही रहेगी, दूसरे साल भी 10 रहेगी, लेकिन तीसरे साल पूरा है ही नहीं, 10 का आधा है, मतलब टाइम आधा है तो रेट भी आधी होगी 5%। अब देखो कैसे खेलेंगे, इसको करेंगे 10 10, 20 21% आया, इसको लेंगे 5, तो 21 और 5 हुआ भाई 26, और 21 पंजे 105, तो ये आएगा मेरे बच्चे 26 और 1 27.5%, 27.05%। यानी जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 27.05% होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो दे रखा है 1623 रुपए। अब देखिए मेरे बच्चे, या तो आप सवाल को यहां सोल्व करिए, बिल्कुल ठीक है जी, नहीं तो फिर ऑप्शन से निकालिए। कि सर कैसे निकाले ऑप्शन से, देखो डिटेल सोल्व करना हो तो आप जानते ही हैं भैया, डेसिमल हटा देंगे। देखो ऑप्शन कोई ऐसे तो है नहीं कि बहुत नजदीक नजदीक है, तो मुझे कुल मिला के ये देखना है कि लगभग 27%, 27 पॉइंट समथिंग था, मैं 27% चेक करने की कोशिश करता हूं कि किसका 27% 1623 होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 5,000 का तो होगा नहीं, आप कहें कैसे, क्योंकि 5,000 का 30% भी कितना होता 1500, जबकि ये तो 1600 है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, यानी 5,000 के आसपास आंसर नहीं है। अब आते हैं 6,000 पे, अगर मेरे बच्चे 6,000 का 30% लेते तो कितना था 1,800, और हमारा उससे कम है, तो 27% निकालना है। कैसे निकालें सर, तो बेटा ये बताओ 6,000 का 30% कितना होता 1,800, बिल्कुल ठीक है सर, और 6,000 का 3% कितना होता सर, तो सर होता 180, तो ये हुआ 30%, ये हुआ 3%, घटाएंगे तो आ जाएगा 15 ना 1620 के आसपास, और मेरा आंसर भी क्या है यहाँ 1623, तो मेरा एग्जैक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। यानी आपको सोल्व ही नहीं करना, आपको सीधा ऑप्शन से उड़ा देना, ठीक है। कहते हैं कि निश्चित राशि को 15% की दर से 2.5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो भाई पहला साल 15 है, दूसरा साल 15 है, लेकिन तीसरा है 15 का 2/5, 5 3 15, 3 दूनी 6% रेट आ गए। सोल्व करते हैं भैया, 15 15 225 और 15 15 30 30 32.25, बहुत बढ़िया जी। अब उठाते हैं 6 को, आओ मेरे भाई, अब इन दोनों को सेटल करेंगे, तो देखो 32 और 6 हुआ 38.25, और 6 से गुना करोगे तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 2 14, नहीं 25 6 150, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, माफ करिएगा, और 6 दूनी 12 और 1 13, 6 3 18 और 1 19, तो 1.9। अब जोड़ेंगे तो 0 5 3 8 9 2 11, ठीक है जी, 8 और 1 9, नहीं 8 9 1 10, तो आंसर आया 40.1850। बताओ भाई ठीक है कि नहीं है, 40.1850 मेरा राइट आंसर आ रहा है। अब आइए आगे, क्लियर है मेरे बच्चे यहां तक की बात। अब कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि 40% मेरा लगभग आंसर आ गया, यानी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो बन रही है मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बन रही है, लगभग 40%। हाँ जी, अब आइए देखो कैलकुलेशन फास्ट होनी प्रैक्टिस से, और कोई जरिया नहीं है।
यानी प्रिंसिपल का 40% 4200 होना चाहिए, प्रिंसिपल का 40%। अब मेरे बच्चों मुझे देखना है कि 2700 का 40% ये हो सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना योग हो जाता है, ये सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज, अच्छा अच्छा अच्छा, अमाउंट हो जाता है, ठीक ठीक ठीक, सॉरी अमाउंट हो रहा है। तो यानी लगभग पता चला कि फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट बनी ना आपकी, वो बनी 40% लगभग। तो अमाउंट कितना हो जाएगा सर, 140%। अमाउंट हो जाएगा 140%। हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल। हमसे क्या पूछा, प्रिंसिपल। थोड़ा सा दिमाग दौड़ा, और कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 100% है तो अमाउंट हो जाएगा 140%। रेशो लोगे, 2 5 10, 2 7 14, आपने कहा जी हाँ 5:7 है। यानी अगर प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट है 7, जबकि अमाउंट 7 नहीं 4200 है, तो 7×6 = 42, 600 है, 1 यूनिट की वैल्यू 600, तो 5 यूनिट की वैल्यू 600×5 = 3000। तो मेरा आंसर बिल्कुल 3000 के आसपास होगा, तो 3000 के आसपास 3000 ही दिख रहा है, तो इस वजह से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब कह रहा है जी प्रिंसिपल है 8000, पहले साल रेट है कितनी, 1%, दूसरे साल 2 और तीसरे साल 3। तो इसको जल्दी से सोल्व करें भाई, पहले साल रेट 1 है, अगले साल 2 है, उससे अगले साल 3% है। इन दोनों को सेटल करोगे तो यह आएगा 2 और 1 3.02। फिर इसको करेंगे 6.02, 3 दूनी 6, 0 3 तिया 9, और भैया 1 0 और लगेगी, तो यह आएगा 6 0 9 2 11, 6.1106%। यानी जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा 8000 है, इसका 6.1106% मेरा राइट आंसर। अब बात यह कि सर क्या हमें इतना एक्यूरेट जाना भी है कि नहीं जाना, नहीं सर, ऑप्शन में बहुत डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से इसका जो जाने वाली बात है वो CISI का डिफरेंस पूछा है, माफ करिएगा, ये बनी CI की रेट, माफ करिएगा CI की रेट। SI की रेट क्या होगी सर, सिंपल इंटरेस्ट में तो कुछ नहीं होना सर, जुड़ता है 1 और 2 3 और 3 6%। तो डिफरेंस जो आएगा मेरे बच्चे 0.1106%, माफी चाहता हूं। तो भैया जो CISI का डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.1106%। अब आप समझ गए, परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो है भैया, उसके बाद 4 जीरो पड़ी रहने दो थोड़ी देर के लिए, 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 डेसिमल शिफ्ट होकर 3 पे रह गया, 8 से गुना करेंगे, 8 6 48, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो आंसर आ जाएगा 8.848, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए करिए। कह रहा जी टाइम 3 साल है, पहले साल रेट है 5 4 3, पहले रेट को सेटल करो, और हमें इधर का CI 5 4 3 को पकड़ते हैं, 5%, 4%, 3%। पहले इन दोनों को समझो, तो सर 5 और 4 9.2, फिर इसको सेटल करो, 9 और 3 12.2, और भैया 3 दूनी 6, 3 निम 27, ठीक है जी, 6 7 2 तो 4, 12.476%। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो यहाँ कितना होगा, 12.476%, 12.476%, यानी जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 12.476% मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट उसने दे कितना रखा है, 12,476। डेसिमल हटाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे, ये कट जाएगा, कट के सीधा 1 लाख मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन ए। अब मेरे प्यारे बच्चों में चर्चा कर रहा हूं इसी पे, कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में पहले आते थे लेकिन आजकल नहीं आते। अब हम उन सवालों की तरफ जा रहे हैं, आइए। देखो यार कहानी क्या होती है सवाल में, आपको सवाल ऐसा दे देगा, क्या ये कहेगा कि भाई 20% की रेट से, 20% की कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से कोई पैसा, कोई पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा, कितने साल में डबल होगा, 2 गुना होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 गुना, इंग्लिश में बोले तो 2 टाइम्स।
हो जाएगा। अब कहानी क्या है इन सवालों के पीछे की, वो ध्यान से समझिए। सवाल में ऐसा कहेगा कितने सालों में ये पैसा अपने आप का 2 गुना हो जाएगा मेरे बच्चे। रेट है 20%। आप कहोगे कि सर अगर रेट 20% है और कोई प्रिंसिपल 100 रुपए है, प्रिंसिपल 100 रुपीज है, तो हमें ये देखना है कि 20% की रेट से क्या ये 2 गुना हो रहा है एक साल में। नहीं सर, एक साल में तो ये 120 ही बनेगा, क्योंकि 100 रुपए में 100 रुपए प्रिंसिपल है, 20 रुपए ब्याज, तो 120 हुआ। अगर मेरे बच्चे प्रिंसिपल 100 ही रहे, रेट 20% हो, लेकिन मैं कहूं टाइम 2 साल है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20% से कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट निकालोगे 44% बनेगी। भाई फार्मूला ना 44 ही बनी, 20% और 20%, सक्सेसिव वाले से 20 20 40 20 20 400, तो 44% यानी अमाउंट होगा 144%, 144। अगर मेरे प्यारे बच्चों यही कहानी में 3 साल में लेके जाऊं और रेट 20% रखूं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 72.8% हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 172.8। बिल्कुल ठीक है। अगर यही चीज मेरे प्यारे बच्चों में 4 साल में लेके जाऊं, तो मेरे बच्चे रेट आपको याद होगा सक्सेसिव में निकाली है 107.36% हो जाती है, यानी प्रिंसिपल 100 है तो 107.36 उस पर इंटरेस्ट हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 207.36। यानी इसका मतलब मेरे भाई ये हो गया कि चौथे साल में, 4 साल में या चौथे साल में जो ये पैसा है ये अपने आप का डबल हो पाएगा। यानी चौथे साल बाद ये पैसा है, चौथे साल के आखिर में ये पैसा अपने आप का डबल होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना। यानी 4 साल बाद 20% की रेट से कोई भी धन अपने आप का डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट 100% से जैसे ही ज्यादा जाएगा, इंटरेस्ट 100% से जैसे ही ज्यादा जाएगा, तो वहां आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली मतलब प्रिंसिपल जो है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। अब बात आती है कि पेपर में अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हम क्या करें और कैसे करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां मैं आपको फार्मूले लिखवा रहा हूं। एक फार्मूला है 72 रूल और एक फार्मूला है 69 रूल। आप कहेंगे ये क्या कहानी है मेरे भाई? ये कैट में पढ़ाते हैं, कैट के एग्जामों में। आप समझिए, अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि कोई धन अपने आप का डबल कितने सालों में हो जाएगा, कितने सालों में ये धन अपने आप का डबल हो जाएगा, यानी अगर टाइम आपसे पूछा हो, तो आपको एक ही काम करना है कि 72 के बटे में रेट कर देनी, 72 के बटे में रेट कर देनी, तो जो टाइम आएगा निकल के वो आपका आंसर हो जाएगा। या आपको कहेगा कि भाई 20 सालों में कोई पैसा अपने आप का डबल हो गया, तो बताओ रेट कितनी है, तो 72 को 20 से भाग दे देंगे तो भी रेट निकल के आ जाएगी। लेकिन अब आपने इस सवाल में एक चीज गौर की कि बेसिकली 4 साल जब कंप्लीट होंगे ना, 4 साल जब कंप्लीट होंगे तो ये पैसा 2 गुने से थोड़ा ज्यादा चला जाएगा, 2 गुने से ज्यादा हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट 2 गुना पूछे और टाइम पॉइंटों में दे रखा हो, फ्रैक्शन में दे रखा हो, तो ये जो है ये अप्रोक्सीमेट आंसर निकालता है, मतलब थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ज्यादा होता है, ज्यादा अप्रोक्सीमेट होता है, लेकिन कैलकुलेशन आसान होती है, ज्यादा अप्रोक्सीमेट होता है, ज्यादा अप्रोक्सीमेट होता है। लेकिन अगर मेरे बच्चे बिल्कुल नियरेस्ट आंसर चाहिए, बिल्कुल नियरेस्ट आंसर चाहिए, बिल्कुल कति नजदीक का, तो फिर फार्मूला ये लगाना 69 रूल। उसमें क्या करना है आपने, 69/r% प्लस 0.37 ऐड कर देना। ये आपको बिल्कुल नजदीक का टाइम निकाल के दे देगा। और ये मेरे बच्चे आपको थोड़ा सा ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले लेता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट लाके दे देता है। अब देखिए जैसे सवाल पे आते हैं, अगर मेरे बच्चे, ये तो थी डबल की कहानी जो यहां मैंने बताई आपको। अगर यहां डबल की कहानी बताई, डबल में 72 रूल और 69 रूल अपनी मर्जी से देखना है कहां पे जरूरत है। अगर मेरे बच्चे ट्रिपल मनी हो रही हो, कोई कहे कि मेरा पैसा इतने साल में 3 गुना हो जाएगा इस रेट से, तो बताओ कितना टाइम लगेगा या कितनी रेट लगी। तो मेरे बच्चे वहां नियम लगता है 114 का। तो वहां आपको क्या करना होगा, 114 को R% से डिवाइड करना होगा, तो आपका वो टाइम निकल के आ जाएगा। अब 4 टाइम्स के लिए जब डबल कोई पैसा हो गया, मान लो आपने देखा कि कोई पैसा 10 सालों में डबल हो गया, 10 सालों में डबल हो गया, 10 साल में डबल हो गया, कोई पैसा 10 सालों में डबल हो गया, तो डबल होने का मतलब 2 की पावर 1। अब मैं कहूं कि बताओ यार 64 गुना कितने साल में होगा, तो 64 का मतलब होता है 2 की पावर 6। तो 1 पावर बनने में 10 साल, तो 6 पावर बनने में 60 साल। ये पीछे आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो डबल होना, ट्रिपल होना, ये मेन मैटर करता है। अब सवाल पे आता है, कह रहा है 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 100 रुपए कितने वर्ष में अपने आप का डबल होगा, 2 गुना हो जाएगा।
डबल इटसेल्फ। देखिए मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया कि हमारा जो नियरेस्ट आंसर निकालना हो तो 72 रेट लिख दो। रेट क्या है? 30। ये मेरा नजदीक का टाइम निकाल के दे देगा। टाइम का फॉर्मूला सीधा 72 बाई रेट ले, इसे आप जल्दी से नजदीक का टाइम निकाल देंगे। अगर ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज हो तो 69 वाला लगाते हैं, तो 72 को 30 से भाग देंगे। या फिर वही तरीका करना है, 30 से 30, 1 साल फिर 2 साल फिर 3 साल ऐसे करना। 30 से भाग देंगे, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, यानी सर 2 पॉइंट समथिंग। 60 के बाद बचा 12, 12 से भाग देंगे तो मेरे बच्चे यानी लगभग 2.5 साल से थोड़ा ज्यादा लगेगा। भाग दोगे तो 2.5 से थोड़ा ज्यादा लगेगा, मतलब 2.5 भी नहीं, ऐसे कर लो। देखो 72 है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूं 72/3 × 10, ऐसे कर लें। 24, तो 24/10 नजदीक नजर आ गया कि लगभग 2.5 साल। पॉइंटों में जाए तो 2.4 साल। तो मेरे बच्चे इसके नजदीक कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। लेकिन अगर मान लो सवाल ऐसा होता कि ऑप्शन यहां लिखा रहता है 2.42 साल, 2.48 साल ऐसे लिखा होता, फिर क्या करते? तो फिर वो 69 वाला रूल लगाते, जो आपके में है नहीं, तो इतना ही आएगा। सुमरप्रीत जी पहले इन पे आ जाइए। अब भाई कह रहा है 4% की रेट से 1700 रुपए का कोई धन डबल हो जाएगा कितने साल में? तो एक तो बेसिक नियम है कि भाई 72 रेट कर दो। रेट कर दिया जी 4, 4 से काटेंगे 4 आया 18, यही बताया। अब आप कहोगे जी 18.5 लें, 17.67 लें, क्या? क्योंकि ये 18 के लगभग उत्तर देगा, लगभग उत्तर दे रहा है 18 के, अप्रोक्सीमेट है। तो अब आप नहीं समझ पा रहे कि सर 18 से ज्यादा वाला आंसर लें कि 18 से कम वाला, क्योंकि जितना ही ज्यादा उतना ही ये कम है। फिर क्या करें? तो फिर दूसरा तरीका इसका ये है कि 69 रूल लगाओगे, 69/4 प्लस 0.37। ये मेरे प्यारे बच्चों जो सेकंड वाला रूल है, ये आपको अप्रोक्सीमेशन बहुत नजदीक का ला देगा। ठीक है जी। अब इसे भाग देंगे तो देखो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 17 चुकू 68, 17.25 और प्लस में 0.37 ऐड करोगे तो 7×5 = 12, 3×2 = 5, 17.62% जो है मेरे बच्चे, वो नजदीक का अप्रोक्सीमेशन आ गया। यानी इस केस में आंसर ये नहीं लेना था, ये लेना था। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर मेरे बच्चे, अगर हम मतलब थोड़ा दूर का लगभग ढूंढना चाह रहे हैं तो 18। अगर ऑप्शन ऐसे होते कि 24 होता, एक 20 होता, एक 18.5 होता और एक 28 होता, तो मैं 18.5 लगा देता। लेकिन वो 18 के नजदीक दे दिया, तो फिर 69 रूल लगा के मैं और नजदीक जाने की कोशिश करूंगा। करो भाई। कहता जी ब्याज दर प्रतिवर्ष 12% है, तो वार्षिक रूप से संयोजित है, तो 2400 रुपए कितने समय में अपने आप का डबल हो जाएगा? डबल है भैया, ऑप्शन दूर दूर है, तो मुझे 72 ही उठाना चाहिए। तो 72/12 करूंगा, 12×6 = 72, यानी 6 गुना। सारा खेल मुझे देखना है कि ऑप्शन कहां तक जा रहे हैं। आइए। कहता है कि धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित प्रतिशत दर से 50 वर्ष में दोगुनी हो जाती, 50 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से स्वयं का दोगुना करने में कितना समय लगेगा? आओ भाई। कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित प्रतिशत दर से 50 साल में डबल हो जा रही है, यानी सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट पे अगर प्रिंसिपल मान लो 100 रुपीज है, तो कह रहा है 50 सालों में अमाउंट जो है वो हो जा रहा है 200 रुपया। ऐसा मैं कह रहा हूं या सवाल कह रहा है? साहब सवाल कह रहा है। तो क्या साधारण ब्याज बना? 100 से 200 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट बना 100। बिल्कुल ठीक है, साधारण ब्याज हो गया मेरे बच्चे 100। अब ये 100 रुपए का साधारण ब्याज कितने साल में बना? 50 साल में। तो इसका मतलब रेट आ गई 2%। क्योंकि साधारण ब्याज में तो ये कहानी है ही नहीं। कौन सी कहानी सर? ये कहानी के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना है, या तो सिंपल है कि भाई कोई पैसा डबल हो रहा है, मतलब 100 रुपए से 200 रुपए हो जा रहा है। कितने साल में? 50 साल में। तो मतलब एक साल में 2 रुपए, तो 100 पे 2 रुपए मतलब 2%। तो पहली बात आपको मुझे यहां से ये समझनी है कि भैया रेट है 2%, रेट है 2%। अब कहता है 2% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर हम जाएं
तो कितने साल में ये पैसा अपने आप का डबल हो जाए, कितने साल में डबल हो जाएगा? ऑप्शन दूर दूर है, तो मैं 72/2 लूंगा। 72 रूल लगाऊंगा, 72/8, 2 से काटेंगे, 36 साल मेरा आंसर। अब फिर मैं फंस के आ गया कि 36 के नजदीक तो 35 भी और 36 के नजदीक 37 भी है। आप क्या करूं सर? सर कंफ्यूजन हो गया। तो भैया फिर 72 रूल नहीं लगाना, फिर लगाना 69। तो 69/2 प्लस में 0.373। अब देखो, 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 34.5 और 0.3 ये, तो यानी आंसर आएगा 34.8। अब 34.8 के आसपास समझ में आ रहा है कि 35 आएगा, ये तो दूर हो जाएगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा फिर राइट आंसर होगा। हाँ जी। कहता है वह न्यूनतम समय जिसमें कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 25% की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है। तो भैया 3 गुना हो रहा है, तो 3 गुना रूल मैंने बताया क्या था? 114। ट्रिपलेट का रूल क्या है कि भाई 3 गुना होने का मतलब 114 गुना। आओ भाई, तो भैया 114 बटे रेट कितनी है? 25। अब आप समझ गए, 25 चौक 100, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो 4 के नजदीक भैया 4 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो मेरे लिए आंसर 5 ही लगाना चाहिए। क्या होगा? 5। देखिए, पेपर में 20% पे आज तक एक ही सवाल इसमें पूछा था कि 20% की रेट से कोई पैसा कितने टाइम में डबल हो जाएगा। ठीक है जी, उसके अलावा नहीं पूछा, लेकिन मैंने आपको इसमें सारा सार ला के दे दिया कि कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। कहता है 450 रुपए का निवेश 19 साल में 1350 रुपए हो रहा है, रेट बताओ। तो मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो आपको पता है कि 450 का 3 गुना हो गया, 450 का 3 गुना होता है 1350, ट्रिपलेट हो गया। और कितने टाइम में? 19 साल में। तो नियम होगा 114/19। क्यों? क्योंकि टाइम निकालना है तो 114 बटे रेट करते हैं, और रेट निकालनी है तो 114 बटे टाइम करते हैं। अब यहाँ टाइम दे रखा है तो भाग देंगे, 19×5 = 95, 19×6 = 114, तो आंसर आ गया 6%। तो आप विश्वास करिए, इस पर आपसे सवाल नहीं पूछेगा, बहुत ज्यादा, बहुत हल्के हल्के सवाल देगा और वो आप आसानी से इसमें कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहता है कितने वर्षों में एक राशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 4 गुना हो जाएगी? आप 4 गुना चेक ही नहीं करो, आप डबल पे आओ कि डबल कितने टाइम में हो जाएगी। तो डबल पे जाना है तो आप सिंपल इस तरह से आओ कि भाई 69 रूल लगाते हैं, डबल करनी है। रेट क्या है? 6% प्लस में 0.37। ये है मेरे बच्चे डबल का, ये डबल का फंडा था, हम डबल का ही फंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए, तो 11×6 = 66, 11.3 बचा, 6×5 = 30, लगभग 11.5, और ये 0.3। आप कहेंगे तो मैं 0.4 ले लेता हूं इसको अप्रोक्सीमेशन में, तो ये आएगा लगभग 11.9। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई पैसा डबल होने में, यानी 2 की पावर 1 बनने में 11.9 साल लेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि यार 4 गुना, तो 4 गुना का मतलब हुआ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 बनने में 2 × 11.9, 11×2 = 22, 9×2 = 18, 2 × 2 = 3, तो 23.8 साल के आसपास आंसर आएगा, और 23.8 साल के आसपास आंसर है मेरे बच्चे 24। तो फिर सवाल ऐसा आएगा। किसी भाई को दिक्कत है? यहां पे भी सेम कहानी है कि 600 से 2400 हो जा रहा है, कितना गुना हो रहा है मेरे बच्चे? 4 गुना। अगर 4 गुना हो रहा है तो 4 गुना मत जाओ, पहले डबल पे देखो, डबल कितने टाइम में हो रहा है। आप कहेंगे सर डबल जो हो रहा है तो 12, 15, 16, 18, अगर 15, 16 में हो तो अप्रोक्सीमेशन पे जाओ तो टाइम आ जाएगा। रेट 6% तो क्या था? 69/9 प्लस 0.37। आओ भाई उड़ाते हैं, 9 से काटे, 9×7 = 63, और 9×6 = 54, लगभग 7.6, और ये 0.4, तो 8% रेट आए, मतलब 8 साल लगेगा लगभग। तो भैया 8 साल लगा, मतलब बिल्कुल 8 के आसपास आया। तो अगर कोई पैसा डबल होने में 8 साल लग रहा है, तो 4 गुना होने में कितना लगेगा? 2 की पावर 2 होने में। तो भैया 1 पावर बनने में 8, तो 2 पावर बनने में कितना टाइम लगेगा? 16 साल। तो ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है, और ये सवाल फिर पेपर में बन जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं भी जानता हूं कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो रही हैं चीजें, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पढ़ाना पड़ रहा है हमें भी वो सारी चीजें, क्योंकि एग्जाम क्रैक कराना है।
तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को इस तरह से लें कि इसके जितने भी सवाल आएंगे वो सारे सवाल आप बहुत जल्दी से कर लेंगे। इस नजरिए से तैयारी करिए। बाकी कल मिलते हैं और कल इसको खत्म कर लेंगे लास्ट नियम लगा के, क्योंकि आजकल पेपर में ऐसा भी हो रहा है कि 5 साल के 1-2 क्वेश्चन फेंके हैं। ठीक है, तो वहां पे आप इस काम को कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।